क्या हम बिल्कुल ना उम्मीद हो जाएं कादिर साहब? आप लोग बिल्कुल भी ना उम्मीद ना हो, बस थोड़ी सी मुश्किल है। पहले मैं उसकी नाकामियां देख लूं। आप तो जानते ही हैं कि उसके और मेरे दरमियान जमीन की तनाज़े पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मतलब मेरे और उनके दरमियान है ये लड़ाई तो। क्या हॉस्पिटल की रिपोर्ट का कोई चक्कर है? उन्होंने उसको बदलवा लिया। अस्पताल के अमले को रिश्वतें दी उन्होंने। तुमने तो हादसे के दूसरे दिन ही हॉस्पिटल छोड़ दिया था, वो भी बगैर बताए। जैसे मैंने कहा, ये फातिमा गुल की वजह से किया था हमने, वरना उसका मंगेतर उसे मार डालता। उनमें से एक मुजरिम की अंगूठी भी मिली थी ना तुम्हें, शायद मैं सही कह रहा हूँ, जो तुमने किसी को भी नहीं दी। वो हमें देनी पड़ी। ये अच्छा नहीं है। उन्हें रेप के इल्जाम की तरदीद करनी होगी और इसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फातिमा गुल, अब आप ये लफ्ज बार बार सुनेंगे और वो आप पर यकीन नहीं करेंगे और वो लोग समझेंगे कि आप झूठ बोल रही हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, किसी को भी मेरी बात पे यकीन नहीं है, किसी को नहीं। वो तुम पे यकीन कर लेंगे, तुम रो मत, बैठ जाओ यहाँ पे, आराम से आ जाओ। इस तरह के और भी बहुत सारे मामला तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हें फेस करने पड़ेंगे। आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए, ये रेप का केस है, तुम्हें इसका सामना करना पड़ेगा। हिम्मत नहीं हारना, ठीक है? ठीक है ना? अगर हम सरकारी वकील को कायल कर लें तो ये केस हम बहुत आसानी से जीत सकते हैं, मुझे उम्मीद है। मैं तुमसे वादा करता हूँ फातिमा गुल। सच में? मेरा यकीन करो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सुना तुमने फातिमा गुल, सुन लिया ना तुमने? जैसा मैंने आप लोगों को समझाया कि ये थोड़ा मुश्किल जरूर है तुम दोनों के लिए, लेकिन फातिमा गुल के लिए थोड़ा ज्यादा। ठीक है, मैं हर चीज बर्दाश्त कर लूंगी अगर उनको सजा मिल जाए। तो अपने आप को कामयाब समझो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सर, आप भी गाय के साथ खड़े होकर तस्वीर बनाइए ना। जी सर, एक मिनट, यहाँ देखिए। गाय, प्लीज स्माइल। सर, आप भी मुस्कुराइए, बहुत अच्छी पिक आएगी। आओ मेलतम, तुम भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। सर, कुछ और फोटोज भी हो जाएं। और कितनी तस्वीरें लेंगे आप लोग? बहुत हो गया, बाद में पिक्चर्स लीजिएगा। ओके, बहुत आपका बहुत शुक्रिया। आप सबके ताउन का भी बहुत आप बहुत सबका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आइए, मैं आपको टेबल तक ले चलूं। मैं तो थक गई हूँ। इसकी आदत डाल लो, तुम फेमस हो रही हो। गाय, ये कुर्सी तुम्हारी है, तुम यहाँ बैठ के एंजॉय करो। ओके, ये पार्टी मुझे आज कोई अंदाजा तुम्हारे नहीं, लिए मुझे रखी गई सब है, भूल तुम गया सबसे है। स्पेशल हो। बहुत मजा आया। मुझे तो लगता है वो पहले ही काफी कुछ कर इस चुकी है। बात की हकदार भी तो है। ये लीजिए सर। ये लो। नो थैंक्स, मैं सॉफ्ट ड्रिंक लूंगी। मुझे लगता है महफिल में सबकी तवज्जो गाय की तरफ ही है। ये तो अच्छी बात है, बहुत शानदार। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ओह सलीम। सलाम कहना सलीम को। गाय, ओह जिया भाई, कैसी हो तुम? आपको कैसे पता तुम चला? कहाँ बस हो? अभी ऐसे ही। तक आए क्यों नहीं? मिलते मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ। तुम भी ना। इसमें चालाकी वाली बात नहीं है, तुम मुझे जानती हो। बाद में घर आके मिल लूंगा। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स आ गए? हाँ, वो आ गए हैं। अच्छा, उन सबको मेरा सलाम कहना। ठीक है, बाय बाय। गाय की किताब की कामयाबी का जश्न मना रही है। वेरी गुड। हाँ, पब्लिशर के घर हो रहा है। नहीं, उसके पब्लिशर ने बड़े जश्न का एहतमाम किया है। हमें क्यों नहीं बुलाया? बाय द वे, आज रात हम सबको वहां पहुंचना होगा। ठीक है।
कौन कौन है वहाँ? उनके डैड होंगे और गाय भी। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में से वहाँ कोई जाए। अब मैं कोई दूसरा स्कैंडल नहीं बनवाना चाहता। तुम दोनों समझ गए ना? आप जानते हैं मैं स्कैंडल का बादशाह नहीं। देखो, मैं देख रहा हूँ तो फिर इजी हो जाओ। क्या हुआ तुम्हें? क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो तुम? जब देखो आपे से बाहर हो जाते हो। हम मीटिंग दोपहर के बाद जारी रखेंगे। मुस्तफा, माशाल्लाह तुम ठीक हो गए हो। शुक्रिया। मुस्तफा, तुम्हें तो अभी आराम की जरूरत है। क्यों आ गए तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, वरना तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। खैर, कोई बात नहीं। कैसी हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी फिलहाल ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह भी दी हैं। अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, पहले से काफी कम है। चलो आओ, मिलकर कॉफी पीते हैं और कुछ बातें भी करनी है। शुक्रिया, अभी मुझे कुछ काम है। ओके, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तुमसे बाद में मिलते फिर हैं। मिलते हैं। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? जरूर। क्या हो रहा है? अदवान ने मुझे बताया कि मुस्तफा उसके इशारों पर नाचेगा। आपकी मदद करने का बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। आओ बैठो। नहीं, मैं ठीक हूं। अभी तुम मेरे पास ठहर रहे हो ना? नहीं, मैं ज्यादा देर अब तुम्हारे पास नहीं रुक सकता। और अब मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मुस्तफा, ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे पीछे आ सकता हूं। मैं कभी कुछ नहीं भूलता, चाहे वो गलत हो या सही। मैं तुम्हारी इज्जत करता था। तुम्हारी ख्वाहिशात और नेक अमल तुम्हें वापस कर दूंगा। इसके अलावा कोई और बात नहीं है। जाने से पहले मैं तुम्हें अपने मुखलिस होने की मिसाल देना चाहता हूं। मेरे पास तुम्हारी कोई चीज है, तुम्हारी गन। मेरे ख्याल में ये रिशाद साहब के पास है। अब नहीं है। मैंने इसे अपने ताल्लुकात की निशानी समझकर अपने पास रखा है। रिशाद यशरान के पास हो ये गन। मैंने सोचा कि ये तुम्हें सुन के अच्छा लगेगा और तुम रखोगे इसे। वो भाग गए। वो क्या बात कर रहे हैं? मैं जाकर पूछ कर। छोड़ो छोड़ो, रहने दो। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, अदवान देख लेगा। इस्माइल का कुछ पता है वो कब आ रहा है? मुझे कुछ अंदाजा नहीं है, शायद वो जल्दी वापस आ जाए। हाँ, अदवान और इस्माइल ये दोनों जानते हैं कि ये क्या है, समझ गए? अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो आप जानते हैं। भाई देखें, उसे आप दे दें, उसे नौकरी की जरूरत है। हाँ, अगर अदवान को इससे थोड़ा सा फायदा मिलता है तो उसे सराहना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? क्यों तुम लोग इस बात पे परेशान हो रहे हो? उसे अगर ये नौकरी मिलती है तो वो हमारे साथ राब्ते में रहेगा। इस तरह हमें हर बात का पता चलता रहेगा। अदवान हमसे ज्यादा मजबूत है और ये सच है। ऐसे क्यों देख रहे हैं? कितनी अच्छी जगह है ना। मैं गाड़ी में ही बैठूंगी। नादानी की बातें नहीं करो। आप चली जाए, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा अभी। अरे परेशानी की क्या बात है? उसका दफ्तर देखेंगे हम, और वैसे भी कितनी दफा उसने बुलाया है। रहने दे। चलो 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 चलो। सच कह रही हूँ, कसम से। अरे फातिमा गुल, चलो चलो मेरे साथ उतरो।
ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। देखा, इस्तांबुल में तरह तरह की जगहें हैं। हर इलाके का अपना एक अलग ही हुस्न होता है। अरे आप लोग यहाँ पे कैसे? हम फातिमा गुल का एडमिट कार्ड लेने के लिए गए थे। यहाँ करीब ही थी वो जगह, तो मैंने कहा चलो करीम से मिलते हुए जाते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा किया आपने, खुशामदीद। मुझे खुशी है। शुक्रिया, हम तो बस यूं ही इस तरफ आ गए थे। मैं आपको मेंशन विजिट करवाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। करीम कितनी खूबसूरत जगह है, मुझे तो बहुत ही पसंद आई। Look, it's the one right there, you know? But you don't understand. Karim! Oh, we can talk later, I'm sorry. चलो चलो, तुम काम शुरू करो अपना। क्रिस्टिन, let me introduce you with my wife. Oh. ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मिलवा रहा हूँ। Marhaba. क्रिस्टीन, this is my sister. Hi. Mariam. बहुत अच्छा नाम है मरियम। आपसे मिलके खुशी हुई। And this is my wife, Fatma Gul. Oh, Fatma Gul, I've heard your name so many times and now we finally get to meet. ये कह रही है कि तुमसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई है। Your wife is really beautiful, Karim. Congratulations. Thank you. कह रही है तुम बहुत खूबसूरत हो। करीम को मुबारकबाद दे रही है। अच्छा, मेरी तरफ से भी शुक्रिया कहना। Kristen, let me make her tour for them, then I'll be right back. Of course, take your time. Nice to meet you and see you later. खुदा हाफिज। करीम, हम तुम्हारे काम में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जाओ वापस जाओ। कोई बात नहीं, हम खाना खा सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद आपको विजिट करवाता हूँ। नहीं, रहने दो, अभी नहीं। अभी हम वैसे भी वकील से मिलने जा रहे हैं। हाँ, कादर साहब हमसे मिलना चाह रहे हैं इससे पहले कि वो हमारे शहर जाएं। अभी फातिमा गुल मेरे साथ है तो हम साथ ही जाके मिल लेते हैं। आज रात को उनका इरादा है वहाँ जाने का। चलो ठीक है, मेरा सलाम कहिएगा उन्हें। नहीं नहीं, पहले ही वक्त बहुत ले लिया हमने तुम्हारा। नहीं, कोई बात नहीं। चलो शाम में मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। हेलो बेहन। मरहबा। क्या हुआ, आपने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? क्या हमने कुछ गलत किया है? मैंने अपना चेहरा तुम्हारी किसी गलती की वजह से नहीं फेरा। समझ में आया तुम्हें? क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। अल्लाह तुम्हें समझाए, अब यहाँ शुरू मत हो। नहीं नहीं, बताएं मुझे क्या हुआ। क्या हमने घर का किराया देर से दिया? क्या आपके घर को बिगाड़ दिया? हमने तो उसे जन्नत बना दिया है। तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं जानना चाहती हूँ आपके साथ मसला क्या है? सारे हमसाए तुम्हारे बारे में ही बात करते रहते हैं, इससे मुझे और तकलीफ होती है। क्या वाकई? तुम यकीन करो या ना करो, मैं अपने कान बंद करने की कोशिश करती हूँ। मेरा काम था तुम्हें समझाना। मैं आराम से बात कर रही हूँ कि तुम अब हमसे दूर रहो। हमसे कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा, समझी तुम? चलो। हाँ राहिमी भाई। हेलो करीम। बोलो।
हाँ, पुलिस वाले आए हैं। उन्हें शायद तुम्हारा बयान चाहिए। क्या तुम सुन रहे हो? हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारे कस्बे से तस्दीक चाहिए होगी, और ये सब कैसे होगा मेरी समझ नहीं आ रहा। क्या तफ्तीश शुरू हो चुकी है? मेरा ख्याल है हाँ। ये अच्छी बात है। इन्हें बता दो कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। यहाँ ये लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी आना। ओके ठीक है। हाँ, ये रहा उनका दफ्तर। अस्सलाम वालेकुम। वो नहीं है। हमारा अपॉइंटमेंट था कादिर साहब के साथ। 1 मिनट इंतजार करें। हटने, थोड़ा सा रास्ता दें। क्या हो रहा है? जल्दी आइए, उठाइए इन्हें, आ जाइए। मेरे आने से पहले ही गिरे हुए थे, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। इन्हें क्या हो गया? ये इनकी बोतल है क्या? हाँ, इन्हें सालों पहले पीने की आदत थी, लेकिन फिलहाल पीना छोड़ दिया था। इन्हें जल्दी ले चलो। कादिर साहब, इनकी हालत तो बहुत खराब हो गई है, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आराम से उठाना। सुनो ऐश, तुम ऑफिस बंद कर दो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, ठीक है? ओके सर। इंशाल्लाह कोई बड़ा मसला परेशान ना हो, ये अल्कोहल का केस है। वो कहते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। क्या आप मरियम हो? जी जी, मैं मरियम। वो आपके काम से ही जाने वाले थे। हाँ, या अल्लाह। चलें आपा। चलें, ठीक है, मैं कल सुबह को फोन करके पूछती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या किस्मत है, गलत वक्त पे बीमार हो गए। अब हम क्या करेंगे आपा? हम तो इन पे इन्हिसार कर रहे थे ना, अब क्या होगा? चलो देखते हैं। अच्छी खबर है। कैसा है मेरा बेटा? ऑपरेशन का क्या हुआ? ये बहुत कामयाब ऑपरेशन था। जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत लंबा प्रोसेस था। शुक्र है। ये कुछ दिन अस्पताल में ही रहेगा। इसका इलाज अस्पताल में जारी रहेगा। हाँ, आपका मतलब है कि कोई ज्यादा खतरे की बात तो नहीं है? काफी अरसे तक इसकी फिजियोथेरेपी होगी, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और दुआ करें कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बड़ी मेहरबानी आपकी। शम्सी, कितनी अच्छी खबर है। शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। तुम देखोगे वो रात जल्दी से सेहतियाब हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है। वो ले जा रहे हैं उसे। बुरहान, मेरा बेटा। मेरे ख्याल से वो लोग इस वक्त मीटिंग में होंगे। सेक्रेटरी से पूछते हैं। ये लोग सलीम और अदवान से मिलने आए हैं। हाँ, क्या बात है? उन्हें बता दें। ये क्यों आए हैं आप? रिशाद सर, ये लोग सलीम सर और एडवान सर से मिलने आए हैं।
जी फरमाइए। तुम कौन हो बताओ? मुझे मुनीर तैलसी कहते हैं। सलीम यशरान और अदवान यशरान कौन है? इजमेर थाने में आपके खिलाफ कंप्लेन है, आपको बुलाया गया है, वहाँ पे आपका बयान लेना चाहते हैं। आप हमारे साथ चलें। आप लोग हमारे साथ चलें। मैं इनका वकील हूँ, क्या कागजात देख सकता हूँ? फातिमा गुल ने तुम्हारी मीडिया से शिकायत की है। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा, मगर मैं इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। फातिमा गुल, मैं तुम्हें उन कमीनों के साए से भी दूर रखूंगा। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तुम घर जाओ। देखो मुस्तफा, हम इस मामले को निपटा रहे हैं, कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या फातिमा गुल ने शिकायत कर दी है? सर ये फाइल तैयार हो गई, अब हमारा काम खत्म। आप लोग उस पागल लड़की के झूठे इल्जाम की वजह से मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब इनके साथ ये फाइल भी ले जाओ। देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। सलीम आराम से। हमारे काम को ज्यादा मुश्किल मत बनाओ। सलीम तुम फिक्र ना करो, मैंने वकील इस्तगासा से बात कर ली है, तुम्हें जाना पड़ेगा। अंकल, मेलतम घर पर है और उसके पेरेंट्स भी आने वाले हैं। ठीक है। आप लोग हमारे साथ चलें। क्या हम कार में इजमीर जाने वाले हैं? ठीक है, आपकी कार्रवाई हो गई। ओहो, ये सिर्फ वक्त का ज़िया है और कुछ नहीं। मैं उससे ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाया। तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ होंगे। मैं सीधा वहीं जाऊंगा और तुम्हारा सारा मसला हल कर दूंगा। सिर्फ इसके लिए? तुम फिर से कोई साजिश तो नहीं बना रहे? चलो तुम कार में बैठो, मैं इसका ख्याल रखूंगा। बाबा देखिए, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंकल इस मामले को सुधार लेंगे, मेलतम की फिक्र मत करो। दुल्ला भाई, मैं अब एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ठीक है मुनीर, मैं बाद में आऊंगा, तुम फोन करके मुझे तमाम हालात से आगाह कर देना। ओके, फिक्र ना करें। सलीम, मेलतम को कुछ मत बताना, मैं खुद उससे बात करूंगा। बाबा तसल्ली रखो मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें बताने वाली कोई खास बात नहीं है। करीम और उस लड़की ने मिलकर कंप्लेन कर दी है। तो फिर अब क्या होगा? बस वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। क्या वो लोग मुझे भी तफ्तीश के लिए बुलाने वाले हैं? देखो मुस्तफा, अगर वो वाकया मंजरे आम पर आ गया तो हम सब तबाह हो जाएंगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, समझे तुम? अगर वो तुम्हें तफ्तीश के लिए बुलाएं तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या कहना है।
मेरे ख्याल में हमें यहाँ बात नहीं करनी चाहिए, लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। चलो कार में। मेरे पास अपनी गाड़ी है। तुम पुरसकून रहो, पुरसकून। बहुत जल्द बैठकर हम इस बारे में बात करेंगे। हमें तबाही से बचने के लिए एक होना पड़ेगा। मेरी बात समझ रही हो ना? दफ्तर में मुलाकात होगी। मैं अतातुर्क एयरपोर्ट से रवाना हूंगा। आप उस वक्त के लिए टिकट बुक करवा लें। मैं आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। पता नहीं मेरी वापसी कब होगी। ओके। मिस्टर मुनीर कॉल कर रहे हैं। मत उठाओ। मैं नहीं उठाऊंगी। मैं क्यों उठाऊं? अब मैं क्या करूं? उस आदमी को उस जगह का पता है ना? सुनिए तो सही क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ना मत उठाओ। गंदी औरत, तुम इस पर पछताओगी। तुमने उसका फोन क्यों काटा? तुम यहाँ बैठो और ये बातें करना छोड़ दो। लगता है वो लोग बहुत गुस्से में हैं। हाँ तो और क्या, ऐसा ही होना चाहिए उनके साथ तो। अच्छा, बड़ी बहादुरी दिखा रही हो। देखते हैं कब तक बहादुर रहती हो। लो, मरियम आपा भी आ गई। मरियम आपा, आपा क्या हुआ? इजमीर भेज दिया है उसे, वहीं पर तफ्तीश होगी अब। और बाकी लोगों का क्या हुआ? उन्होंने सबको पकड़ लिया है सिवाय एक के। जाहिर है वो भाग गया होगा। वो नहीं, बुराल, वो जो यहाँ आया था, अस्पताल में है वो। ये झूठ है। कह रहे हैं उसका बहुत खतरनाक हादसा हुआ है। अल्लाह करे और बुरा हो। ऐसा मत बोलो, चाहिए उनके लिए क्यों ना हो। वो इसी का मुस्तहिक है। तुम्हें किसने बताया? पुलिस वाले वहाँ पर खड़े आपस में बात कर रहे थे। इजमीर बता रहे थे फोन पे, वहाँ खबर कर रहे होंगे। वो उसे वहाँ नहीं ले जा सकते। कह रहे हैं वो खड़ा भी नहीं हो सकता, अल्लाह जाने। शायद वो उनको पकड़ने के बाद करीम को छोड़ दें। ऐसा हो सकता है ना? पता नहीं मुझे। चलो मैं सामान लेके जाती हूँ वहाँ पर। शिकायत करने से पहले आपको करीम के बारे में सोच लेना चाहिए था। मेल्टम की कॉल है। अब मैं क्या कहूँ? कह दो तुम्हें कुछ नहीं पता। हम डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। फिर से हालात मशकूक हो रहे हैं और एक और स्कैंडल एंड उस वक्त जब उसके वालिदैन भी यहाँ हैं। अगर वो इन लोगों को ले गए तो इसका मतलब है फिर सब कुछ मंजर आम पर आ जाएगा और फिर से वो सब टेंशन शुरू हो जाएगी। क्या रिशाद भी साथ गया है? नहीं, सिर्फ मुनीर गया है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर बात कोर्ट तक पहुंची तो मैं उस जलील आदमी से अपने बेटे का केस नहीं लड़वाऊंगा। ओ खुदा के लिए शमसी, क्या ये ऐसी बातों का वक्त है? मैं कोई और वकील कर लूंगा। अच्छा ठीक है, देखना यह है कि अजमीर में क्या बनता है। हो सकता है अदालत तक बात ही ना पहुंचे। फिर मेल्टम का फोन। मैं तो जा रही हूँ। रिशाद खुद ही सोच लेगा कि इनसे क्या बात करनी है, क्या कहना है। फिर मिलते हैं। प्लीज कॉल कीजिएगा मुझे। ठीक है। क्या बात है, इनमें से कोई भी कॉल नहीं अटेंड कर रहा। क्या हो रहा है? तुमने कंपनी को कॉल की? उनकी पीए का कहना है कि वो मीटिंग में है। परिहान मॉम तो हॉस्पिटल में थी और लिमान आंटी का तो फोन बंद आ रहा है। उन्होंने मुझे ये इंटरव्यू भेजा है जिसे वो कल छापने वाले हैं। इसे देखो, ये बहुत अच्छा है। इनमें से कम किसी एक से तो राब्ता होना चाहिए था। ये बहुत जरूरी है। जाने दो मेल्टम, वो लोग मीटिंग में हैं। तुम्हें कोई खास काम है क्या? मैंने सलीम से कहा भी था कि डैड के आने से पहले घर आ जाए। फिक्र न करो डियर, वो काम खत्म होते ही वापस आ जाएगा। मुझे तो पहले मुझे पढ़ने दो इसे।